महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल के बाद जिस तरीके से संजय राउत पर ईडी ने शिकंजा कसा वो हर किसी ने देखा। और इस बीच सभी बड़े नेताओं पर यहां पर नजरें बनी हुई हैं कि संजय राउत के बचाव में कौन कौन से बड़े नेता आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, साथ ही साथ अपने सभी विधायक जो बचे विधायक हैं उनके साथ बैठक करके किस तरीके से आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इस पर कई सारे फैसले अहम लिए। लेकिन इन सब के बीच आप सभी को बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बात कह दी थी कि संजय राउत एक सच्चे शिव सैनिक हैं जो बिना किसी यहाँ पर कह सकते हैं समर्थन के झुकते नजर नहीं आए और बीजेपी के साथ भी नहीं गए, ना ही शिंदे गुट के साथ गए। ये उनकी बहुत बड़ी कह सकते हैं भूमिका रही शिवसेना के प्रति। लेकिन इसी के साथ साथ शरद पवार की ओर नजरें हैं क्योंकि प्रियंका गांधी भी अभी हाल ही में यहाँ पर संजय राउत का समर्थन करती नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका दिया था कि इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। एक तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने का दावा करते नजर आ रहे हैं शरद पवार, तो वहीं दूसरी तरफ जो बचे कुछ शिवसेना के विधायक हैं जिन पर आज आ रही है, संजय राउत को हिरासत में लिया गया है। और देखा जाए तो शरद पवार बहुत बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर देखे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इस बीच उनका अगर कोई बड़ा कदम नहीं होगा तो सवाल बहुत सारे खड़े होंगे और सवाल खड़े भी हो रहे हैं। जहां एक तरफ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना पर जांच हुई है उसमें बचाव पर नहीं उतर रहे। वैसे देखा जाए तो ये मामला शिवसेना कहीं तक सीमित रह सकता है क्योंकि संजय राउत को हिरासत में लिया गया है और महाविकास आघाड़ी का सब मामले शायद कोई ज्यादा यहाँ पर ताल्लुकात ना हो। लेकिन एक तरीके से जो निशाना लगाया गया था बीजेपी पर कि केंद्र सरकार ये सारी कहीं ना कहीं चाल चल रही है कि करके अरेस्ट करवा रही है बड़े नेताओं को, तो वो एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। इन सब के बीच अगर आप सभी को जानकारी दे तो शरद पवार जहां पर अलग तरीके से बीएमसी चुनाव की रणनीति राजनीति में उतरे हुए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हुआ तो हमारी भी एक बड़ी जीत हो सकती है, जैसे शिवसेना दावा कर रही है। तो यहाँ पर शरद पवार के दावे तो बहुत सारे हैं, अजित पवार के दावे बहुत सारे। अजित पवार का बयान सामने आया था। अजित पवार ने कहा था कि अगर कोई जांच एजेंसी काम कर रही है, किसी को हिरासत में लिया है तो उनके पास जरूर कोई ना कोई बड़ा सबूत है, बड़ा गवाह है, इसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया, वरना इन सब मामलों पर यूं ही कार्रवाई नहीं होती। तो यही सारी बातें करके निकलकर सामने आई। इन सब से हटके यहाँ पर राजनीतिक मोड़ जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं वो हर कोई देखकर दंग है। आप सभी को बता दें कि राजनीतिक मोड़ के साथ साथ यहाँ पर तमाम फैसले इस बात के भी लिए जा सकते हैं कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस सामने यहाँ पर आ चुकी है। महाविकास आघाड़ी की जो एक पार्टी है कांग्रेस एनसीपी शिवसेना, उसमें कांग्रेस यानी कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में संजय राउत की यहाँ पर अरेस्ट होने पर बहुत बड़ा बयान दिया। इसी के साथ साथ कांग्रेस का जब समर्थन मिल रहा है तो इसमें शरद पवार क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या उनकी कोई चाल है? क्या शिंदे की सरकार गिराकर खुद की अलग सरकार बनाना चाहते हैं? ये बहुत बड़े कयास महाराष्ट्र की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।